हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7.2 का एक वीडियो हमने पहले ही डाल दिया। पहला और दूसरा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा थोड़ा बड़ा है, उसको लिखना बोर्ड पे अच्छा नहीं है, इसलिए हम उसको आपको बुक से पढ़ के बता रहे हैं। आप ध्यान दो। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। परस्पर क्या है? 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। आप अपने बुक में क्वेश्चन देखो, सामने चित्र है, चित्र में देखो और देखो 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। AD के अनुदिश जो है परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.2 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। क्या करती है? ध्यान देना भैया। निहारिका दूरी पंक्ति AD के 1/4। अब उसने क्या कहा है? ध्यान देना भैया। बोला है टोटल 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। आपका यहाँ A दिया है, ऊपर D दिया है, तो यहाँ 1-1 मीटर करके 1-2 करते हुए 100 गमले ऐसे रखे गए हैं 1-1 मीटर की दूरी पर। और जो निहारिका है पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। दूसरी पंक्ति में ध्यान देना। अब यहाँ से 1-1 मीटर की दूरी पर इधर साइड भी ऐसे आपको दिया गया है क्वेश्चन में। अब बोल रहा है निहारिका AD के 1/4 भाग के। AD टोटल हमारा 100 है और 100 का 1/4, जब 100 का आप 1/4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 25। अब ध्यान देना, 25 आ गया, ये 25 आया। x पे कितना जा रहा है? 2 मीटर। दूरी 2 है ना, और y पे कितना आएगा? 25 आएगा। मान लो यहाँ 25 आपका आता है, तो यहाँ आपका निहारिका है। यहाँ निहारिका एक पॉइंट मान लेते हैं, A बिंदु है, और कितना निर्देशांक दिखा रहा है भैया? x पर 2 है, y पे कितना हो जाएगा? 25। तो 2,25 आपका 2,25 पे यहाँ कोई बिंदु है। 1 मिनट भैया। 2,25 पे कोई बिंदु है जहां निहारिका किस कलर का झंडा गाड़ रही है भैया? निहारिका आपका हरा झंडा गाड़ दे रही है। यहां मान लो हरा झंडा निहारिका ने गाड़ दिया। अब फिर क्या कह रहा है? प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5। अब प्रीत क्या कह रहा है? 8वीं पंक्ति में 1/5, यानी कि इसका AD का 1/5। AD कितना है टोटल? 100, और 1/5 इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 20 आएगा। अब इसका 20 आ गया, तो भैया इसका 20 आ गया, तो x अक्ष पर कितना गया? 8 गया है, और y अक्ष पर कितना गया आपका? 20 आपका गया है। तो आपका यहाँ मान लो ये हो गया प्रीत हमारा 8,20। इसको हमने नाम दे दिया B। अब हमसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है दूरी दौड़ता है और एक लाल झंडा गाड़ देता। तो यहाँ ये क्या कर रहा है भैया? लाल झंडा गाड़ दे रहा है। ठीक। अब हमसे पूछा है दोनों झंडों के बीच की दूरी, हरे और लाल के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच कितनी दूरी है, इस दूरी को ज्ञात करना है। और फिर कह रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि, जो हमारी रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना है, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना है? यहाँ पर भैया पहले दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों के बीच कितनी दूरी है, और फिर जो हमारा तीसरा रश्मि आ रही है इसको इसके ठीक बीच में एक बिंदु जो मिल रहा है यहाँ झंडा गाड़ना है। और नीले रंग का हमने इसको C नाम दे दिया, x, y दे दिया, इसको ज्ञात करना है। तो हम इसको यहाँ दो सूत्र हमारा प्रयोग होगा। कौन कौन सा? पहले हमको बीच की दूरी का सूत्र निकालना है। बीच की दूरी से हम इसको निकालेंगे, और उसके बाद फिर हमको निकालना है मध्य बिंदु, यानी कि x1 + x2 y2 और y1 + y2 y2 से इसके मध्य जो पॉइंट है जहां नीला झंडा गाड़ना है रश्मि को, वो पॉइंट हमको ज्ञात करना है। तो अब हम क्वेश्चन भैया स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा जब हम हल करेंगे क्वेश्चन को, तो हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे हरे बिंदु का निर्देशांक। हरे रंग का जो हमारा हरा रंग है,
जहाँ हमारा हरा झंडा गाड़ा गया उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा हमारा 2,25। अब 25 आया कैसे, अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, लिखोगे 100 गुणे 1/4 यानी कि आ गया आपका 25, तो हो जाएगा 2,25। अब उसके बाद लाल झंडा जहां आप गाड़े हो, लाल रंग का निर्देशांक, लाल रंग का निर्देशांक कितना हो जाएगा 8, अब देखो 100 तो रहेगा ही और 1/5 तो कितना हो जाएगा 8, 20, क्योंकि 20 पंचे तो 100 होगा भैया। अब हमसे क्या बीच की दूरी ही रखना है, तो बीच की दूरी फार्मूला आपको पता ही है, क्या होता है फार्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, x2 कितना है, x2 हमारा 8 है, x1 कितना है 2 है का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 हमारा 20 है और y1 कितना है 25 है, इसका स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, 8 में से 2 जाएगा तो आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 20 में से 25 क्या है तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 36 + 25, यानी कि आप यहाँ दोनों का जोड़ दोगे तो रूट के 6 5 11 हुआ, हासिल 1 हुआ, 3 2 5 और 1 6 हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। एक आपका बीच की दूरी जो ज्ञात करना था, इन दोनों के बीच की इतनी की दूरी है तो √61 हो गया, ये का आंसर आपका ये हो गया। अब आप इसको जल्दी से नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, हम अगला पार्ट लिखते हैं। चलो भैया अब हम क्या करेंगे, अब नीले झंडे का निर्देशांक x, y जो हमको है ज्ञात करना है, तो किस सूत्र से ज्ञात करेंगे भैया, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से नीले झंडे का निर्देशांक, नीले झंडे का निर्देशांक। अब क्या हो जाएगा भैया, मध्य बिंदु सूत्र से नीले झंडे का निर्देशांक। मध्य बिंदु सूत्र होता क्या आपका, मध्य बिंदु सूत्र आपका होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 और ज्ञात क्या करना है cx, y। ठीक, अब देखो x1, यहाँ x1 कितना है भैया 2 है और x2 कितना है 8 है, तो हम क्या करेंगे 2 + 8/2 कामा y1 कितना भैया, y1 हमारा कितना है 25 आया है, तो 25 प्लस y2 कितना आया है 20 आया है, बाई 2 कर लेंगे। यहां से हमको क्या ज्ञात हो रहा है cx, y, cx, y बराबर कितना हो जाएगा भैया, 8 और 2 जोड़ोगे 10 हुआ, 10/2 कामा 25 में 20 जोड़ोगे तो 45 हो जाएगा, 45/2। यहाँ से cx, y हमारा आ जाएगा 10/2 यानी कि आपका कितना हो गया 5 आ गया और 45/2 आ गया आपका 22.5। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपसे कोई अगर पूछेगा नीले झंडे का निर्देशांक क्या होगा, तो आप कहोगे नीले झंडे का निर्देशांक cx, y बराबर 5, 22.5। जल्दी से आप इसको क्या करो स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, हम चौथा क्वेश्चन करते हैं।